सा दीक्षा, कहाँ पे? मैम ये जो लिखा हुआ है वाइट, M+ का मतलब लार्ज होगा ना? M+ का मतलब लार्ज होगा, पर W+ लिखा है ना साथ में। W+ लिखा है मैम, ये F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन नहीं, हम पेरेंट से कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, पेरेंट्स से, अच्छा। है कोई पेरेंट के इक्विवेलेंट? नहीं मैम। नहीं है ना, कोई भी पेरेंट के इक्विवेलेंट नहीं है ना। वाइट और लार्ज दोनों जो है कैरेक्टरिस्टिक किसी भी पेरेंट में प्रेजेंट नहीं है। एक पेरेंट वाइट और मिनिएचर है, एक पेरेंट रेड आई लार्ज विंग्स है। तो दोनों में से किसी भी पेरेंट में वाइट और लार्ज दोनों एक साथ तो नहीं प्रेजेंट है। तो ये मैम मुझे चाइल्ड जो समझ है इट नहीं इज, आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मैम, हम इसमें समझ नहीं पा रहे, आप किधर से कहाँ ले जा रही है और क्या बोल रही है। यस Okay. मैम, हमको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। किस चीज में मैम प्रॉब्लम हो मेरे रहा को भी। है? प्रॉपरली फिर से समझाएं, ऐसे व्हाइट बोर्ड पे समझाएं। हाँ मैम, प्लीज वही व्हाइट बोर्ड पे समझाइए। व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तब कंफर्टेबल रहोगे ना? हाँ मैम। चलो ठीक है। चलो, अब व्हाइट कलर तो मेरे पास एग्जैक्टली है नहीं, तो आई टेक येलो कलर हियर। ठीक है, दो जीन्स लेते हैं। एक यहाँ पे येलो कलर का जीन लिए, वेट अ सेकेंड, एक मिनट बस। मैम ओके, अब आप ऐसे ही पढ़ाएंगे, बोर्ड पे नहीं पढ़ाएंगे? मैम प्लीज बोर्ड पे ही आप पढ़ाइए ना मैम, उस पे ही ठीक समझ में आता है। अच्छा इसमें नहीं कंफर्टेबल हो? नहीं मैम, नो आप मैम, सही बोर्ड ही पढ़ाते। ठीक है। नो हाँ मैम। मैम। अच्छा बॉडी ठीक था। हाँ मैम। यस ओके मैम। ओके ओके, ठीक है। अभी के लिए ऐसे रहने दें। हाँ मैम, श्योर मैम, आज के लिए सिर्फ। ठीक है, अभी एक बार समझ के देखो ऐसे, अगर ऐसे समझ में आए तो। ठीक है, एक बार समझ के देखो, अगर नहीं प्रॉब्लम होता है तब तो फिर बॉडी ठीक है। ओके। मैम आपको कोई प्रॉब्लम है क्या बोर्ड में पढ़ाने से? नहीं, नॉट एज सच। ठीक है, हम लोग देख लेंगे, बस यहाँ पे नोट्स बनाने में इजियर होता है, और तुम लोगों को भी, हमको लगा था कि समझने में ज्यादा आसानी होगा। पर ठीक है, उस केस में देख लेंगे, ठीक है क्या करना है। ओके, ठीक है मैम। चलो एक बार यहाँ पे समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्रॉस बी बना रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो, क्रॉस बी बना रहे हैं। एक काम करो, अपने एनसीईआरटीज खोलो। ठीक है मैम, अभी लाते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी लेकर भी नहीं बैठे हो? एनसीईआरटीज ओपन करो एक बार। हाँ मैम, कौन सा पेज नंबर? पेज 84। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। ठीक है, पेज 84 सारे लोग खोलो, क्रॉस बी को देखो। ठीक है, पेज 84 ओपन करो और क्रॉस बी को देखो। हाँ मैम, देख रहे हैं। ठीक है, क्रॉस बी में पेरेंटल टाइप क्या दिया है? फीमेल पेरेंट का जीन बताओ, फीमेल पेरेंट का जीन क्या मैम दिया है क्रॉस बी में? WM दिया हुआ है। क्या दिया है? W और M दिया हुआ है ना? हाँ। एक हाँ जीन मतलब है। वाइट और मिनिएचर। हाँ देखो, जीन्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? ये क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन से हम ड्रॉ किए हैं, ये मेरे क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब जीन्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। अब हर जीन का मतलब लिखो, हर एलील का मतलब। W स्टैंड्स फॉर वाइट। लिखे हैं अभी। हाँ हाँ, तो पढ़ रहे हैं ना हम लोग प्रॉपरली।
W स्टैंड्स फॉर व्हाइट, ठीक है। तो W प्लस क्या होगा? W प्लस विल बी फॉर व्हाइट आई का ऑपोजिट आई क्या हम लोग देखे थे? रेड आई। मैम रेड आई। रेड आई देखे थे, राइट। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है M स्टैंड्स फॉर मिनिएचर, या फिर रुक जाओ, अभी नहीं लिखना है तो पहले समझ लो उसके बाद लिख लेना। M स्टैंड्स फॉर मिनिएचर, तो M प्लस मिनिएचर मतलब होता है टाइनी, तो टाइनी का ऑपोजिट क्या होगा? लार्ज। लार्ज। ठीक है, यहां तक समझ में आया? हर सिंबल का हाँ मतलब मैम। समझ में आया? अब हाँ जो मैम। भी W से रिप्रेजेंटेड है वो हमारा डोमिनेंट टाइप है, जो भी W से रिप्रेजेंटेड है वो हमारा डोमिनेंट टाइप है। तो फीमेल को देखो, फीमेल के पास क्या क्या एलील है? W है और M है, ठीक है। फीमेल के पास W है, M है, और फीमेल के पास जो दूसरा क्रोमोसोम है उसमें भी W है और M है, ठीक है। मैम लेकिन Yes, आप ma'am. तो कह रही थी कि जिस पे पॉजिटिव प्लस रहता है वो डोमिनेंट होता है। तो हम तो वही बोल रहे हैं ना दीक्षा। सर मैम आप बोले कि W ये डोमिनेंट है। ऐसा कब बोले? ऐसा ही बोली मैम आप। अच्छा, वही। ऐसा बोले क्या? यस मैम। नहीं, जिसमें प्लस होता है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। प्लस स्टैंड्स फॉर डोमिनेंट, प्लस इज डोमिनेंट, ओके ठीक है। मैम। प्लस इज डोमिनेंट, ठीक है। फीमेल के पास क्या प्रेजेंट है? फीमेल के पास W प्रेजेंट है और M प्रेजेंट है। फीमेल के दोनों क्रोमोसोम्स में W और M प्रेजेंट है, ठीक है। अब मेल को देखकर बताओ, मेल के दोनों क्रोमोसोम्स में कौन कौन से जीन्स मैम प्रेजेंट है? W प्लस है और M प्लस है। W प्लस है और M प्लस है, ठीक है। W प्लस है और M प्लस है। Y क्रोमोसोम पे कौन से जीन्स हैं, कौन से मैम एलील्स हैं? W और M होगा, W और M। हाँ, पर W हम प्लस लोगों को M ये प्लस। लिखना भी नहीं है, और ये एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा हुआ है कि Y क्रोमोसोम पे कौन से जीन्स हैं। लिखा है क्या एनसीईआरटी में? नहीं मैम नहीं लिखा है। नहीं लिखा है। नो मैम। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि Y क्रोमोसोम कहीं भी क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो Y क्रोमोसोम पे कौन से जीन्स हैं इससे हम लोगों को मतलब नहीं है। तो पेरेंट्स के मैम जीन्स समझ में आ रहे हैं? मैम उसमें W और M कैसे होगा वाई क्रोमोसोम में? दिया हुआ तो नहीं है कहीं भी। तो हम ड्रॉ भी नहीं किए हैं, ड्रॉ भी नहीं ओके किए हैं मैम। W और M, ओके। ठीक है। वाई क्रोमोसोम पे कौन से जीन्स हैं कौन से नहीं, ये हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, और ये कहीं लिखा हुआ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वाई क्रोमोसोम डज नॉट टेक पार्ट इन क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। वाई क्रोमोसोम हमारा क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए वाई क्रोमोसोम पे ध्यान नहीं देना। वाई क्रोमोसोम पे कौन से जीन्स हैं कौन से नहीं वो हम लोग नहीं मेंशन करेंगे। यहाँ पर बस हम दो जीन को ड्रॉ कर दिए हैं ताकि तुम लोगों को ऐसा ना लगे कि वाई क्रोमोसोम पे जीन होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है, होता है। बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे वाई क्रोमोसोम पे भी, बस वो पार्टिसिपेट नहीं करते क्रॉसिंग ओवर में, ठीक है। यस मैम। ओके, अब देखो फीमेल पेरेंट के पास, देखो फीमेल पेरेंट के पास W और M के दो अलील्स प्रेजेंट है ना। ये दोनों क्रोमोसोम सेम है या फिर दोनों क्रोमोसोम डिफरेंट है? सेम। सेम। दोनों क्रोमोसोम सेम है, तो इसमें से किसी एक क्रोमोसोम को हम रब कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नो मैम। ठीक है। दोनों क्रोमोसोम सेम है, तो इसमें से एक क्रोमोसोम को हम रब कर दिए, फाइन। ओके, अब मेल के पास तो दोनों क्रोमोसोम सेम नहीं है, तो इसको हम लोग रब नहीं करेंगे। अब इसका क्रॉसिंग ओवर करवाओ, या फिर इसका क्रॉस करवाओ, क्रॉस जो बोलते हैं, क्रॉस करवाएंगे तो एक बार फीमेल गैमीट का फर्स्ट मेल गैमीट से करवाएंगे, और नेक्स्ट टाइम फीमेल गैमीट का सेकेंड गैमीट से करवाएंगे, ठीक है। दो बार क्रॉसिंग ओवर, दो बार क्रॉस करवाएंगे, जैसे पुनेट स्क्वायर में कर रहे थे हम लोग वैसे ही क्रॉस करवाएंगे पेरेंट्स के बीच में। चलो पहले इसको देखो, फीमेल गैमीट को पहला क्रॉस जो हम लोग करेंगे वो WM और W प्लस M प्लस के बीच में करेंगे, ठीक है। हेलो, यस मैम। यस मैम। ठीक है, W और M के बीच में क्रॉस किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा? W प्लस
M प्लस W और M, ऐसा कुछ मिलेगा? हाँ Yes, मैम। ma'am. और जब नेक्स्ट टाइम मेल गेमीट से क्रॉस करवा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जब मेल गेमीट से क्रॉस करवा रहे हैं, तो ऐसा कुछ मिलेगा, मेल गेमीट एंड WM? मैम कैसे, इसमें तो कोई जीन है ही नहीं। तो जीन तो नहीं बनाया है ना दीक्षा, हम बस क्रोमोसोम बनाए हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो, हम बस क्रोमोसोम बनाया है, हम जीन नहीं बनाया है। तुम लोगों को बस समझाने के लिए कि जैसे पुनेट स्क्वायर में हो रहा था वैसे ही हो रहा है। तो अब इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो फीमेल हमारे पास क्या आएगी, W प्लस M प्लस W और M। ठीक है, यहां पर भी वही चीज आएगा, W प्लस M प्लस W और M। पर ये लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सेकेंड गेमीट फीमेल की सेम थी तो उसको रब कर दिए थे, तो यहाँ पे इसको भी रब कर देंगे। ठीक है, इनफैक्ट एक मेल को भी रब कर दो क्योंकि सेम रिजल्ट आएगा। अब मेल का क्रॉस ओवर करने पे क्या आया था, सॉरी मेल का क्रॉसिंग करवाने पे क्या आया था, एक Y गेमीट आया था हमारे पास और दूसरा WM आया था, है ना? Yes, ma'am. यहां तक समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. बाकी लोग हाँ मैम। यस पक्का मैम। बताओ, पक्का बताओ, हाँ मैम पक्का वाला। पक्का वाला समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हाँ। समझ में आया। ये बना आपका F1 जनरेशन। ठीक है, ये बना आपका F1 जनरेशन। अब एनसीईआरटी में बुक में देखो, क्रॉस बी में F1 जनरेशन यही है जो हम बनाए हैं, हाँ मैम है। यस मैम। यही है। ठीक है, Yes, ma'am. अब देखो अब क्या हुआ, फीमेल के पास W का भी प्लस आ गया है और M का भी प्लस आ गया है, तो फीमेल अब डोमिनेंट टाइप बन गई है ना? तो Yes, ma'am. डोमिनेंट टाइप है तो फीमेल को हम लोग वाइल्ड टाइप लिख सकते हैं। हाँ मैम। यस मैम। Yes, और ma'am. मेल के पास अब कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं बचा, मेल के पास कोई भी डोमिनेंट जीन दिख रहा है तुमको? No, नो ma'am. नो मैम। मैम। नहीं दिख रहा है? वाइट और मिनिएचर होगा। ओके, तो मेल क्या बना हमारे पास, वाइट बना और मिनिएचर बना। तो F1 में पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो इंटरचेंज हो गए। हम लोग स्टार्ट किए थे जहां पर पेरेंट था वाइल्ड टाइप, ठीक है, पेरेंट था वाइल्ड टाइप और फीमेल थी हमारे पास व्हाइट एंड मिनिएचर, है ना? फीमेल थी हमारे पास व्हाइट एंड मिनिएचर। अब यहां पर इंटरचेंज हो गया, मेल हो गया हमारे पास व्हाइट एंड मिनिएचर, फीमेल हो गई हमारे पास वाइल्ड टाइप। यही हुआ था हमारे क्रॉस ए में भी, एग्जैक्ट यही हुआ था। ठीक है, यस मैम। क्लियर है ये बात? यस मैम। किसी को कोई डाउट? नहीं मैम। नो मैम। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब F2 जनरेशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, F2 जनरेशन की तरफ मूव करते हैं। F1 जनरेशन को ही क्रॉस करवा के F2 जनरेशन फॉर्म करेंगे। मेंडल के क्रॉस में क्या हो रहा था, मेंडल के क्रॉस में मेंडल सेल्फिंग करवा रहे थे, यहाँ पे हम सेल्फिंग कहीं नहीं करवाते हैं, हम F1 जनरेशन को ही आपस में क्रॉस करके F2 जनरेशन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो F2 जनरेशन देखें आप। हाँ मैम। ठीक है, तो इस W प्लस का, रुको किसी और कलर का पेन यूज करते हैं। मैम एक बात बताइए, ये उस समय जब इससे पहले पेरेंटल टाइप में फीमेल के पास दोनों सेम सेम जीन था और अभी आके एक डोमिनेंट हो गया और एक रिसेसिव हो गया। कहाँ तो पहले पे डोमिनेंट डोमिनेंट एक रिसेसिव हो गया? मैम, ये W प्लस और M प्लस डोमिनेंट हो गया ना, और W और स्मॉल m जो है वो रिसेसिव हो गया ना। हाँ हाँ, तो अभी तो क्या मेंडल के क्रॉस में याद है ऐसा कुछ बन रहा था, TTYY, हाँ TY और TY के क्रॉसिंग से। हाँ हाँ। तो ये तो वहां यहाँ पे वही बात हुआ ना। तो इसको एक बार मेल से करवाएंगे, मतलब पहले डोमिनेंट वाले को करवाएंगे उसके बाद रेसेसिव वाले को क्रॉस। डोमिनेंट वाले को और रिसेसिव वाले को एज सच क्रॉस नहीं करवाएंगे, एक क्रोमोसोम से फिर उस क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम से करवाएंगे।
अच्छा ठीक है। तुम क्रॉस नहीं समझी क्या? नहीं, क्रॉस समझ गए, हम सेकंड वाले में बोल रहे थे। ये वाले का क्रॉस, ये अभी हम लोग करेंगे क्रॉस उसको। ठीक ठीक है। है, अब देखो पहला क्रॉस के लिए क्या करेंगे, F1 जनरेशन को देखो, यहाँ पे हम लोग पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो ज्यादा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पुनेट स्क्वायर थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। आप लोग चाहो तो पुनेट स्क्वायर बना करके देख सकते हो। इसको कंसिडर करो अलील 1, इसको कंसिडर करो अलील 2, इसको कंसिडर करो अलील 3, और इसको कंसिडर करो अलील 4। तो 4 अलील आ रहे हैं हमारे पास। चाहो हाँ तो मैम। पुनेट स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुनेट स्क्वायर नहीं बना सकते हो इसमें, पर पुनेट स्क्वायर बनाओगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा। उससे अच्छा हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये एक क्रोमोसोम जो है फीमेल, यहाँ ये देखो, ये कैसे पता चल रहा है कि कौन सा फीमेल कौन सा मेल है F1 जनरेशन में? डोमिनेंट है ना फीमेल वाले में, इसीलिए। नहीं मैम नहीं वाई नहीं, क्रोमोसोम सॉरी सॉरी मैम, वाई क्रोमोसोम क्रोमोसोम एक्स कह क्रोमोसोम रहे हैं। XY क्रोमोसोम। जिसके पास ये ऐसा घूमा हुआ सा क्रोमोसोम नजर आ रहा है, ठीक है, ये है हमारा मेल, और जिसके पास ये वाई क्रोमोसोम मिसिंग है वो है हमारी फीमेल। ठीक है, यस मैम। समझ आ रहा है बात? हाँ मैम। चलो, अब इस क्रोमोसोम का पहले इस क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करवाना, मतलब W प्लस M प्लस का W और M के साथ क्रॉसिंग करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को फीमेल मिलेगी F2 में W प्लस M प्लस W और M। इस बात में कंफ्यूजन हो रहा है क्या, बताओ नहीं मैम। किसी को भी? नो मैम। किसी और को हो रहा है तो बता सकते हो। नहीं मैम, समझ में आ गया। समझ में आ गया? ओके। मुस्कान, नेहा, प्रियंका, ऋतु, श्रद्धा, श्रुति, स्वाति, समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, अब इस क्रोमोसोम का हम क्रॉस करवा रहे हैं इस मेल क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, तो क्या मिलेगा, W प्लस M प्लस को हम क्रॉस कर रहे हैं Y के साथ। तो यहाँ पे पेरेंटल में लिखो W प्लस M प्लस। ठीक है, F2 में लिखो W प्लस M प्लस। ठीक है, और Y क्रोमोसोम तो है ही, Y क्रोमोसोम के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब सेकंड क्रोमोसोम बचा, इसका एक बार इसके साथ क्रॉस करवाओ, फिर इसका एक बार इसके साथ क्रॉस करवाओ। तो W और M का जब W और M के साथ क्रॉस करवाओगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा WM and WM. Is that clear? यस मैम। और WM का जब मेल के साथ, मेल गेमीट के साथ Y गेमीट के साथ क्रॉस करवाओगे तब आपका रिजल्ट आ रहा है WM, और Y क्रोमोसोम पे हम किसी भी जीन को मेंशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये अब देखो, ये हमारा बना पेरेंटल टाइप। इसको पेरेंटल टाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रोजेनी को अगर देखो तो ये क्या है, इसमें W प्लस और M प्लस प्रेजेंट है, तो ये वाइल्ड टाइप है। हाँ मैम। सेकेंड वाले को भी अगर देखो तो ये वाइल्ड टाइप है। हाँ मैम। मेल को देखो, अगर अगर इसको देखो तो ये क्या है, वाइट और मिनी। हाँ, वाइट और मिनी। और अगर इसको देखो तो ये क्या है, वाइट और मिनिएचर, वाइट और मिनी, है ना? हाँ मैम। ठीक है, अब पेरेंट्स कैसे थे हमारे, फीमेल पेरेंट वाइट और मिनिएचर थी, और मेल पेरेंट वाज वाइल्ड टाइप, है ना? मेल पेरेंट जो था वो वाइल्ड टाइप था। ठीक है, यस मैम। ये दिख रहा है ये बात ना, वाइल्ड टाइप है। मेल पेरेंट कैसा है, मेल पेरेंट वाज वाइल्ड टाइप। तो ये जो प्रोजेनीज हैं, प्रोजेनी, ये वाला प्रोजेनी, ये प्रोजेनी, ये प्रोजेनी और ये सब पेरेंट्स के सिमिलर हैं, या तो फीमेल पेरेंट के जैसा है या मेल पेरेंट जैसा है। ये गए हमारे पेरेंटल टाइप, समझ रहे हो, ये बन गए ना हमारे पेरेंटल टाइप। हाँ यस मैम। मैम। ओके,
अभी देखो, अब रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाते हैं। चलो एनसीईआरटी से टैली कर लो, F2 के पेरेंटल टाइप को एनसीईआरटी से टैली कर लो कि एनसीईआरटी में भी यही है कि नहीं। सिर्फ पेरेंटल टाइप को करना, पेरेंटल टाइप को, रिकॉम्बिनेंट को नहीं करना। हाँ है, यही है, सेम टू सेम। सेम टू सेम है, यही चीज है। हाँ Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अब रिकॉम्बिनेंट बनाना देखिए, रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाते हैं। Yes, ma'am. रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए हम पेरेंटल टाइप को रब कर सकते हैं। हाँ मैम। मैम हाँ जी बताओ। मैम यहाँ पे ना एक चीज गड़ अच्छा, ये रिकॉम्बिनेशन वाला ये है जो जिसमें सब में मेल दिया हुआ है। सब में मेल कहाँ दिया हुआ है, बुक में देख रही हो तुम। हाँ हाँ। नहीं नहीं, पेरेंटल तुम्हारा क्रॉस बी में लेफ्ट साइड में है और रिकॉम्बिनेंट जो है वो राइट साइड में है। क्रॉस बी का ना, हाँ ये हाँ, ये क्रॉस। ये देखिए मैम, सब में जिसमें मेल वाला है नहीं। ये देखो, हाँ यही यही कह रहे थे। ये है पेरेंटल टाइप। अच्छा ये, अच्छा इतना। और ये है रिकॉम्बिनेंट टाइप। ओ ठीक है, अभी हाँ हाँ समझ में आया। हाँ हाँ लिख मैम। देते हैं आपके लिए यहाँ पे, ये है आपका पेरेंटल टाइप। ठीक है, और इधर जो दिया हुआ है ये है आपका रिकॉम्बिनेंट टाइप। ठीक है, हाँ मैम। सबको समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा है। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो अब इसमें रिकॉम्बिनेशन देखते हैं, रिकॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है। अब मान लो ये पेरेंट्स में नॉर्मल क्रॉसिंग नहीं होता और रिकॉम्बिनेशन के थ्रू जाते हैं। ठीक है, जहां पर जीन्स जो है वो आपस में कंबाइन हो रही हैं, तो उस केस में क्या होता। अब ये वाला जो चीज है इसको ही यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, F1 जो है इसको ही यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो F1 में हमारे पास फीमेल के पास था W प्लस M प्लस और W एंड M। ठीक है, और मेल के पास था हमारे पास W एंड M। मेल यहाँ पे जो है इसी को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, इसी को कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है इसलिए बस बना रहे हैं। और ये है हमारे पास Y क्रोमोसोम। अब जो याद रखना है वो ये है कि Y क्रोमोसोम जो है वो रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, Y क्रोमोसोम जो है वो रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसा क्यों तो मैम? Y क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन में नहीं पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, उसका साइज डिफरेंस होता है, Y क्रोमोसोम बहुत छोटा होता है जबकि X क्रोमोसोम इज वेरी ह्यूज इन साइज। तो Y क्रोमोसोम जो है वो रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, हाँ मैम. ठीक है ना। हेलो, से तो कोई Yes, जीन्स ma'am. नहीं, क्या बोल रहे हो। बोल रहे वाई से तो कोई जीन्स फिर आया ही नहीं बॉडी में। नहीं, Y से जो जीन्स होता है वो रिकम्बाइन होके नहीं आता है। ठीक है, तो फिर जीन्स कैसे आता आता है पर जैसा Y के पास था वैसा ही आता है। यहाँ पे हम लोग लिंक्ड जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल जीन्स नहीं है, हम लोग यहाँ पे लिंकेज पढ़ रहे हैं। लिंक्ड जीन्स ऐसे जीन होते हैं जो एक दूसरे को कसकर पकड़कर बैठे होते हैं। ठीक है, नॉर्मल जीन्स जो है उनका अलग केस होता है, पर लिंक्ड जीन्स जो होते हैं उनमें लिंकेज शो होता है, इसलिए उनमें रिकॉम्बिनेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो पर ये किस एक्स पार्ट में पाया क्रोमोसोम में, जाता है? हाँ, ये लिंक जीन जो है वो किस पार्ट में पाया जाता है? लिंक जीन हर क्रोमोसोम में पाया जाता है बॉडी में। और नॉर्मल मतलब जीन? किसी भी क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो सकता है लिंक जीन। और नॉर्मल जीन सब में ना? हाँ, नॉर्मल जीन भी प्रेजेंट हो, नॉर्मल जीन के साथ साथ ही कुछ जीन्स जो है वो लिंक हो जाते हैं, वो बंध जाते हैं आपस में, तो वो लिंक जीन बन जाते हैं। अच्छा समझ गई, थैंक यू मैम। ठीक है, ठीक है चलो, मैम। ओके।
अच्छा चलो, अब हम लोग W प्लस और M प्लस के लिए, हम लोग W के लिए और M के लिए यहाँ पे कलर चूज कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से W प्लस के लिए ये कलर चूज किए, रिकॉम्बिनेशन समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, समझ जाना प्लीज। W प्लस के लिए ये चूज किए, M प्लस के लिए येलो चूज किए हैं, ठीक है। W के लिए ये बहुत सिमिलर हो जाएगा। W के लिए चूज करते हैं पिंक, ठीक है, और M के लिए चूज करते हैं ब्लैक। ठीक है, अब चार जीन्स, चार एलील्स प्रॉपर्ली नजर आ रहा है, चारों एलील्स अलग अलग, एक है W प्लस, एक है W, एक है M प्लस और एक है M, चारों एलील्स प्रॉपर्ली नजर आ रहा है। हाँ मैम। यस अब रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, मियोसिस याद करो, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन रहा था मियोसिस में, जब हाँ, मैम। ऐसे दो क्रोमोसोम्स हैं, ऐसे दो क्रोमोसोम्स थे, वो आपस में एक दूसरे के बगल में आ जा रहे थे, याद है, और यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था, जहां पर कि जीन्स का एक्सचेंज हो रहा था, याद है। हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रिकॉम्बिनेशन सिमिलर वे में करा सकते हैं। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कराने में के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो आपस में इस तरह से ज्वाइन होंगे, ये क्रोमोसोम्स ही है ना जिनको हम रेक्टेंगल में यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जब आपस में इस तरह से कंबाइन होंगे तो क्या होगा, W प्लस के साथ ये M M जुड़ प्लस जाएगा। हाँ, W प्लस के पास M चला जाएगा और W के पास M प्लस आ M+। जाएगा, ये एक्सचेंज हो गया, ठीक है, यस मैम। समझ रहे हो यस मैम। दीक्षा, हाँ मैम। समझ रहे हो, बाकी लोग भी समझ रहे हो, ठीक है, हाँ ये मैम। एक्सचेंज हो गया। तो अब रुको, ठीक है, तो अब एक यहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद कौन सा दो क्रोमोसोम बना है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक्सचेंज होने के बाद W प्लस के पास आ गया हमारे पास M, और W के पास चला गया M प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखो क्रॉस हुआ है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास एलील्स का अरेंजमेंट होगा, वो W हम लोग इस ब्लू कलर से बनाए थे, M प्लस किस कलर से बनाए थे, येलो। मैम पिंक। हाँ, येलो येलो, सॉरी। अरे देख के सही बताओ कम से कम, ठीक है, सॉरी। ठीक है। W किस कलर से बनाए थे, पिंक, पिंक। ठीक है, और M किस कलर से बनाए थे, ब्लैक। ब्लैक। ब्लैक, फाइन। ठीक है, अब देखो, अब ये रिकॉम्बिनेशन होने के बाद हम लोगों के पास चार अलग तरह का क्रोमोसोम आ गया, एक है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, और चौथा है ये वाला क्रोमोसोम, ठीक है, ऐसा हुआ, हाँ मैम। ठीक है, यहां तक बात सही है, यहां तक समझ में आ रहा है, हाँ मैम। ठीक है। अब देखो, अब रिकॉम्बिनेशन हो गया है, तो ये जो चार क्रोमोसोम थे हमारे पास, पर ये जो पहले दोनों क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 2, ये रिकम्बाइन होकर के क्रोमोसोम 3 और 4 का फॉर्मेशन किए। तो क्रोमोसोम 1 और 2 जब रिकम्बाइन होकर के 3 और 4 का फॉर्मेशन कर दिए, तब खुद तो खत्म हो जाना चाहिए इनको ना। क्या मैम, फिर से बताइए। क्रोमोसोम 1 और 2 में रिकॉम्बिनेशन हुआ और रिकम्बाइन होकर के क्रोमोसोम 3 और क्रोमोसोम 4 बना, है ना। तो क्रोमोसोम 3 और 4 जब बन गया, तो 1 और 2 को तो खत्म हो जाना चाहिए, यहाँ पे तो रिकॉम्बिनेशन हो गया, हाँ हाँ यस हाँ। मैम। ठीक है। तो इसको रब कर सकते हैं फिर हम लोग, हाँ मैम। तो हमारे पास रिकॉम्बिनेशन के बाद क्या क्रोमोसोम बने, W प्लस और M, और W और M प्लस,
अब W प्लस और M का एक बार इसके साथ क्रॉस करवाओ, WM के साथ, और एक बार इसके साथ क्रॉस करवाओ। ये है हमारा मेल का गेमीट, ठीक है, मेल का गेमीट जो पार्टिसिपेट नहीं किया है रिकॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में फीमेल के दूसरे गेमीट के साथ एक बार इसको क्रॉस करवाओ और एक बार इसको क्रॉस करवाओ, ठीक है। समझ आया ये बात? क्या मैम पहले किसको फिर से बताइए ना। ठीक है, ये 4 गेमीट है, ये फीमेल के गेमीट्स है, यहाँ पर 2, ये 2 फीमेल गेमीट्स है, ये दोनों मेल गेमीट्स है ना। एक बार इस मेल का इसके साथ क्रॉस करवाओ, फिर एक बार इसका इसके साथ क्रॉस करवाओ, ठीक है। फिर एक बार इसको इसके साथ कंबाइन करवाओ, फिर एक बार इसको इसके साथ करवाओ। मतलब रिकॉम्बिनेशन अब हो गया है, क्रॉस करा हाँ, रहे हैं। अब रिकॉम्बिनेशन हो गया, अब सिंपल क्रॉस करवाना है, जैसे F1 में क्रॉस करवाए थे F2 फॉर्म करने के लिए, जैसे पेरेंट्स को किए थे वैसे ही रिकॉम्बिनेंट को बना दो। तो अब अच्छा। रिकॉम्बिनेंट में W प्लस और M को अगर लिखें तो W प्लस M के साथ क्या, W और M, मेल का W और M, फीमेल के W प्लस और M के साथ मेल का Y क्रोमोसोम, ठीक है। अब फीमेल के दूसरे क्रोमोसोम को देखो, W और M प्लस के साथ W और M मेल का, और W और M प्लस फीमेल का विथ Y क्रोमोसोम। समझ में आया? नहीं आया? आ गया मैम। सभी को आना चाहिए, सभी बताओ हाँ आया? मैम। Yes, हाँ ma'am. मैम। सबको आया समझ में? यस मैम। Yes, teacher. पक्का ना? आगे बढ़े ना फिर? हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? श्योर ठीक है, मैम। ओके। अभी देखो, ये बन गया, ये हो गया हमारा क्रॉस बी। अब चाहो तो रिकॉम्बिनेंट टाइप को टैली कर लो अपने एनसीईआरटी के साथ, रिकॉम्बिनेंट टाइप को अपने एनसीईआरटी के साथ टैली कर लो। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट टाइप में ये बताना, ये क्रोमोसोम क्या है, व्हाइट है, येलो है, मिनिएचर है, लार्ज है, क्या है? कौन सा वाला क्रोमोसोम? पहला जो जिसपे एरो बना है। मैम रेड एंड मिनिएचर। रेड मिनिएचर। अच्छा हाँ, ये हाँ रेड और मिनिएचर। रेड और मिनिएचर है, ठीक है। अब सेकंड बताओ। White and white and large. large. व्हाइट एंड लार्ज। Large. अब फर्स्ट मेल बताओ। Red and miniature. Red and miniature. रेड एंड मिनिएचर। अब सेकंड मेल बताओ। White White and large. ओके। अब ये कोई भी पेरेंट के पास तो नहीं प्रेजेंट था, पेरेंट के पास तो क्या क्या प्रेजेंट है, तो व्हाइट और मिनिएचर प्रेजेंट है, यहाँ पे व्हाइट और मिनिएचर एक भी नहीं प्रेजेंट है, और दूसरे पेरेंट के पास वाइल्ड टाइप प्रेजेंट वाइल्ड था, टाइप। हाँ मतलब रेड और लार्ज प्रेजेंट था, तो यहाँ पे रेड और लार्ज का भी कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये जितने भी यहाँ पे 4 प्रोजेनी बने, दे आर नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। तो इनको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट टाइप। जो कॉम्बिनेशंस पेरेंट से के कॉम्बिनेशंस के जैसे ना हो, उनको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट टाइप, ठीक है। समझ में आई ये बात? हाँ। ठीक है, हाँ, समझ में आई ये चीज? ओके। अब वापस चलो, इस डायग्राम को ही हम लोग बनाए, ठीक है। ये जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में, इसी डायग्राम को हम लोग समझ रहे थे। अब लिंकेज में हम लोग क्या सीखे कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। ठीक है, तो ये प्रपोर्शन याद रखना है। और अगर लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। कम होगा। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा या कम होगा? डिस्टेंस ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। इतनी बात याद रख सकते हो? हाँ मैम। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग क्रॉस ए और क्रॉस बी को कंपेयर करेंगे
कि दो अलग अलग क्रॉसेस हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़े हैं, ठीक है। इन दोनों क्रॉसेस में क्या डिफरेंस है, ये क्रॉस हम लोग कंपेयर करेंगे। अच्छा, इन दोनों क्रॉसेस में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, ये मत बोलना कि मैम अलग अलग जीन्स यूज किए हैं, ये नहीं, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है रिजल्ट में। मैम रिजल्ट में है कि एक वाइट हो जा रहा है और रेड हो जा रहा है, नहीं, और जीन्स के उसमें बेसिस पे नहीं, जीन्स के बेसिस पे नहीं, मैम एक मैम रिकॉम्बिनेंट है कॉम्बिनेशन का और एक परसेंटेज का, पेरेंटल है। रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज। रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज में डिफरेंस आ रहा है, इस वाले पार्ट को देखो, ठीक है। क्रॉस ए में पेरेंटल टाइप जो थे हमारे, दैट वाज 97%, मतलब जो बच्चे बने, जो प्रोजेनीज बने, 98%, 98.7% प्रोजेनी जो थे वो पेरेंट के जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी थे, और 1.3% जो था वो पेरेंट्स के जैसा नहीं था, वो कुछ और बन गया, ठीक है। अब क्रॉस बी में देखो 2.8% ही जो चिल्ड्रन है वो पेरेंट्स के रेप्लिका है, मतलब पेरेंट्स के क्लोन, ठीक है, 62.8% ही। तो फर्स्ट वाले क्रॉस में पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन का रेशियो ज्यादा था, सेकंड क्रॉस में पेरेंटल का घट गया है, रिकॉम्बिनेंट का बढ़ गया है। समझ रहे हो इस चीज को? हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि रिकॉम्बिनेशन फर्स्ट वाले में कम है। फर्स्ट क्रॉस में अगर रिकॉम्बिनेशन कम है, रिकॉम्बिनेशन को हम आर लिख रहे हैं, ठीक है, अगर रिकॉम्बिनेशन कम है तो रिकम्बाइन होने का अगर कैपेसिटी ज्यादा है तो P स्टैंड्स फॉर पेरेंटल, ठीक है। तो पेरेंटल टाइप का रेशियो ज्यादा होगा, और जो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स जो बन रहे हैं वो कम बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिंकेज ज्यादा है, अगर लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन कम होता है ना। हाँ मैम। ठीक है, तो यहाँ पे लिंकेज ज्यादा है इसलिए रिकॉम्बिनेशन कम हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि जो दो जीन्स होते हैं, एक होता है आई कलर का और दूसरा है बॉडी कलर का जीन, ये दोनों जीन्स जो है ये टाइटली लिंक्ड है कंपेयर्ड टू आई कलर और विंग साइज के जीन से। क्यों? ये कैसे पता चला हम लोगों को? क्योंकि आई से क्रॉस बी जो है वो आई कलर और विंग के साइज के ऊपर है, ठीक है। क्रॉस बी जो है वो आई कलर और विंग के साइज के ऊपर है, ठीक है। तो क्रॉस बी में क्या है, आई कलर है और विंग का साइज है, पर यहाँ पे क्रॉस बी में देखो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है, मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है। तो अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है उसका मतलब लिंकेज कम है, हाँ ठीक है। तो दोनों क्रॉसेस में डिफरेंस समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्रॉस में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है और लिंकेज कम है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि लिंकेज कम है, पर हम लोगों को पता चल जाएगा कि लिंकेज कम है क्योंकि हम किसमें लोग मैम, पढ़ फर्स्ट चुके हैं। में, हाँ पहले वाले में? हाँ, पता चल रहा है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। पहले वाले में तो लिंकेज ज्यादा है। पहले वाले में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है ना, सॉरी लिंकेज पहले वाले में लिंकेज ज्यादा है। हाँ, हम कुछ उल्टा बोल रहे थे क्या? हाँ अच्छा सॉरी, पहले वाले में रिकॉम्बिनेशन कम है, आर कम है ना, आर कम है और पी ज्यादा है, पेरेंटल टाइप ज्यादा है। तो पहले वाले में लिंकेज ज्यादा है, सेकेंड वाले में, सेकेंड क्रॉस में लिंकेज कम है। अगर लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे और पेरेंटल टाइप कम होंगे, ठीक है। हाँ मैम। समझ में आया ये बात? यस मैम। ओके, सभी को, किसी को कोई डाउट? नहीं मैम, आ गया। ओके, नो। अब एक चीज, लिंकेज जो है अगर मेरे से पूछो तो इस पूरे चैप्टर में सारा कंसेप्ट एक तरफ और लिंकेज एक तरफ, सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है समझने का।
तो अगर थोड़ा भी समझ गए हो तो पैट योर बैक्स, खुद को शाबाशी देना, क्योंकि लिंकेज समझना फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो अगर समझ रहे हो तो इट्स गुड, और नहीं समझ रहे हो तो प्लीज लो फील करने का या वैसा कोई बात नहीं है, क्योंकि लिंकेज सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब क्या करना है आगे, ये इस साइड में राइट हैंड साइड में देखो, ब्लू से लिखा हुआ नजर आ रहा है, डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, हाँ लिंकेज इज इनवर्सली यस मैम, प्रोपोर्शनल टू यस रिकॉम्बिनेशन, मैम, ये दिख रहा है। हाँ मैम। ये जो 3 पैराग्राफ्स है यहाँ पे, ये 3 पैराग्राफ्स आपको लिखना है। ये इस क्रॉस का रिजल्ट है, क्रॉस ए और क्रॉस बी का, ठीक है। ये जो 3 मतलब पैराग्राफ्स ये है, क्या है, तीनों क्या लिखा हुआ है? ये जो क्रॉस हम लोग अभी तक देखे ना, क्रॉस ए और क्रॉस बी, उनके बीच का डिफरेंस है, उसका एनालिसिस है दोनों क्रॉस का, कि इस क्रॉस से हम लोगों को क्या पता चलता है, अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ पहला वाला जो क्रॉस है, दिस इज फॉर, पहला वाला जो पैराग्राफ है ये क्रॉस ए के लिए है, सेकेंड पैराग्राफ जो है वो क्रॉस बी के लिए है। तो राइट इट डाउन। क्रॉस ए से हम लोगों को क्या पता चला कि येलो और ब्राउन बॉडी, येलो और ब्राउन बॉडी एंड आई कलर, that is white या red, in Drosophila is controlled by 2 different genes that are linked and are closely associated. Closely associated है, ये कैसे पता चला, क्योंकि इस केस में recombinant कम बन रहा है, ठीक है। तो वहां पे लिख सकते हो that closely associated because the recombination percentage is very low, whereas the genes for eye color and wing size are located far away from each other, क्रॉस बी में जो है, therefore recombination in eye color and wing size is more because distance between the two gene is more. और लास्ट में रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी किसको बोलते हैं, वो ब्रैकेट में लिखा है कि रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी इज द प्रोजेनी नॉट रिजेंबलिंग आइदर ऑफ द पेरेंट, या फिर लिख सकते हो विच इज नॉट द क्लोन ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट। और रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी किस केस में ज्यादा बन रहा है, तो क्रॉस ए में ज्यादा बन रहा है, क्रॉस बी में कम बन रहा है। मैम यहाँ ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है? ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है क्योंकि मॉर्गन जो थे वो ड्रोसोफिला पे ही एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। तो ये मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे नीचे में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन कि रिजल्ट ऑफ 2 डाइहाइब्रिड क्रॉसेस कंडक्टेड बाय मॉर्गन। तो ये जो येलो ब्राउन बॉडी है ये ड्रोसोफिला का ही है, येलो हाँ, ब्राउन। येलो और ब्राउन बॉडी ड्रोसोफिला का ही है, व्हाइट और रेड आई ड्रोसोफिला का ही है, और स्मॉल विंग और लार्ज विंग ड्रोसोफिला का ही है। जब ये लिखना हो जाए जो पैराग्राफ्स है तो बता देना फिर। ठीक है। अभी तुम लोग कंफर्टेबल हो रहे हो थोड़ा ऐसे पढ़ने में? मैम ठीक तो है लेकिन मैम बॉडी पे ठीक लगता है। अच्छा, ऐसे में अगर मेरा चेहरा भी दिखता रहे तो चलेगा? हाँ तब तो और अच्छा है। तब ठीक है ना फिर? हाँ ठीक है। ऐसे कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या पेज वाइज? ऐसे एक्चुअली इजियर है क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा ना उसमें ड्राइंग्स या कुछ भी बनाने में मेरे लिए ज्यादा आसान होगा इसमें ड्राइंग्स बनाना, और मेरे पास ऑप्शन रहेगा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करने का, शेड करने का, सबका ऑप्शन रहेगा। प्लस उसमें ये हो रहा था कि कभी बोर्ड ब्लर हो रहा था, कभी बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा था, तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि इसमें एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। एक और चीज जो इसमें ऐड हो जाएगा, आज नहीं है क्योंकि आज हम लोग अपडेट नहीं कर पाए, अगले क्लास से आपको मेरा शक्ल दिखता रहेगा, ठीक है।
हाँ अभी आरके सर जैसी लगेंगी। हाँ हम भी आर के सर जैसे लगेंगे, एग्जैक्टली ठीक है ना, चलेगा फिर। हाँ मैम। चलो ये लिख लो पूरा, लिखना हो जाए तो बताना। मैम डन। डन, ओके गुड गुड। हो गया नहीं मैम। मैम नहीं हुआ है, हाँ क्योंकि तुम बात कर रही थी मेरे से, इसलिए। सॉरी। जल्दी लिखो। आप लोगों के नी, अच्छा आप लोग तो इस बार नीट दे ही नहीं रहे ना। अच्छा 11th के रिजल्ट्स आ गए आपके? हाँ मैम कब का आ हाँ गया? मैम पक्का। वो तो कोई एग्जाम हुआ नहीं होगा, इंटरनल एनालिसिस के बेसिस पे दे दिए होंगे इस बार। नहीं मैम हुआ हुआ था था, मैम। हुआ था, थ्योरी पूरा कैसा हुआ था। हुआ है रिजल्ट? सही सही है सबका, ठीक ठाक है? हाँ मैम ठीक ठाक है, पास तो ठीक हो गए। ठाक है। हाँ चलो ठीक है, अभी तो वही मैटर करता है। अभी इस टाइम में तो कोई मार्क्स देख नहीं रहा है सच, तो अभी बस नॉलेज पे ही ध्यान दो, जितना सीख सको सीखो। मैम कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसे ही छाप छुप के दिए। नहीं वो तो हमको पूरा उम्मीद है, वो तो उसके लिए तो डोंट वरी, वो तो हम पूरा उम्मीद कर रहे हैं वही हुआ होगा। चलो ठीक है, जब हो जाए तो बता देना, आगे हो बढ़ते हैं फिर, हो ठीक है? वी गया आर डन विथ लिंकेज। हो गया। चलो गुड। ओके, टर्न टू सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है? चलो अब बताओ, हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23। 23 पेयर्स में से कितने सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं? 1 पेयर। वन पेयर। पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है? ये जो डिस्कवरी है कि there is one chromosome, that is one pair of chromosome that is deciding our sex, was first discovered by a scientist जिनका नाम था हेनकिंग, ठीक है? It was first discovered by a scientist whose name was Henking, and in the year 1891। अगर ईयर मेंशन कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। हेनकिंग ने किस साल में मेंशन, किस साल में दिया था सेक्स क्रोमोसोम्स को, कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन फर्स्ट टाइम वो पढ़े थे, दैट ईयर इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो द साइंटिस्ट नेम इज हेनकिंग, एंड उन्होंने किसमें पढ़ाई की थी, किसमें एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपने? ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट्स इन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है? इंसेक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था। नाउ इन द एग्जाम्पल आई हैव रिटन डाउन द नेम ऑफ 2 इंसेक्ट, एक तो होता है ग्रास हॉपर, दूसरा है कॉकरोच, दोनों इंसेक्ट्स हैं, ठीक है? अब हेनकिंग ने क्या देखा था वो समझो। ओके, तो हेनकिंग वाज स्टडीइंग द न्यूक्लियस ऑफ दीज इंसेक्ट्स। तो हेनकिंग न्यूक्लियस को रीड कर रहे थे इंसेक्ट्स के। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, हाँ मैम। ठीक है? तो वो एक तरह से क्रोमोसोम को स्टडी कर रहे थे, है ना? तो हेनकिंग could trace a specific nuclear structure all through spermatogenesis in a few insects, and it was also observed by him that 50% of sperm received this structure after spermatogenesis, whereas the other 50% sperm did not receive it. Okay, अब देखो, हेनकिंग was studying on an insect। इन्होंने क्या किया, ये एक मेल इंसेक्ट इन्होंने उठाया, ठीक है? लेट्स से इन्होंने एक मेल इंसेक्ट उठाया। तो इस मेल इंसेक्ट में, जब ये मेल इंसेक्ट का गैमीट्स बनता था, जब इस मेल इंसेक्ट में मियोसिस होता था, अभी लिखो मत, बस समझ लो, जब इस मेल इंसेक्ट में मियोसिस होता था, मियोसिस के बाद गैमीट्स बनते हैं, है ना? तो लेट्स से, देखो एक तो ना जब साइंटिस्ट को समझ नहीं आता ना कि किसी भी क्रोमोसोम का, किसी भी जीन का, किसी भी चीज का क्या डेफिनेशन देना है या क्या नाम रखना है, तो उसको एक्स बोल देते हैं, ठीक है? ऐसा ही होता है हमारे साथ मैथ्स में कि लेट द नंबर बी एक्स,
है ना। तो साइंटिस्ट हमेशा से यही करते हैं कि जो चीज ना समझ में आए उसको एक्स बोल देते हैं, और ओ मैम का मतलब मतलब मैम हुआ जिसमें ये एक्स ना प्रेजेंट है। कोई कुछ कह मैम रहा है? इसका मतलब, हाँ मैम इसका मतलब उनको पता नहीं था कि कौन सा क्रोमोज मतलब कौन सा गैमेट उनको इसमें ये प्रेजेंट नहीं है। पता था कि इसका नाम क्या रखना है, उनको बस एक स्ट्रक्चर दिख रहा था। जैसे मेंडल ने कह दिया ना कि एक फैक्टर है, एक कोई चीज है जो पास ऑन हो रहा है पेरेंट्स से प्रोजेनी में, तो इनको भी पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या है जो पास ऑन हो रहा है, तो इन्होंने उसको एक्स बोल दिया। ठीक है, तो व्हाट मैम डिड ही मतलब सी? समझ नहीं आ रहा है मैम, क्या बोल रही है, क्या पास नहीं हो रहा है, मतलब वो गैमेट्स पे कर रहे थे हाँ, काम। वो क्रोमोसोम्स देख रहे थे, क्रोमोसोम्स रीड कर रहे थे। तो इंसेक्ट में एक क्रोमोसोम प्रेजेंट था विच वाज नोन एज द एक्स क्रोमोसोम, और दूसरा क्रोमोसोम एब्सेंट था, तो वी राइट इट एज ओ। ठीक है, एब्सेंट था दूसरा क्रोमोसोम, तो वी राइट इट एज ओ। ठीक है, ओ ठीक है मतलब नहीं प्रेजेंट है, या जीरो बोल लो। ठीक है मैम मैम। जब प्रेजेंट नहीं है तो उसको कंसिडर कैसे किया? प्रेजेंट नहीं है तो कंसिडर क्यों किया? हाँ मैम। आगे इसका एक्सप्लेनेशन हम बताते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे बताते हैं। ठीक है, तो एक गेमीट, इससे दो गेमीट्स बनेगा मियोसिस के बाद। एक हाँ मैम। गेमीट में ये फैक्टर आ रहा है, दूसरे गेमीट में ये फैक्टर नहीं आ रहा है। ठीक है, एक गेमीट में एक्स आ रहा है, दूसरे गेमीट में एक्स नहीं आ रहा है। तो पेन पेपर पे इसको जब ड्रॉ करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कुछ ना लिखने से बेटर होता है कि वहां पे जीरो लिख दो या ओ लिख दो। ठीक है, कुछ ना लिखने से बेटर होता है कि यहाँ पे जीरो लिख दो। समझ रहे हो इस चीज को? तो इसीलिए सिर्फ इसको कंसिडर किया गया, क्योंकि जब मियोसिस हो रहा है, जब दो क्रोमोसोम स्प्लिट हो रहे हैं, तो स्प्लिटिंग जब हो रहा है क्रोमोसोम का, तो एक गेमीट में तो एक्स क्रोमोसोम आ गया, पर दूसरे गेमीट में कुछ भी नहीं है। तो इसको खाली छोड़ने के जगह पे उन्होंने यहाँ पे ओ लिख दिया। ठीक है, पेपर में जब लिख रहे थे तो ही रोट इट एज ओ। इज दैट ओके? ठीक है मैम। ठीक है, अब देखो, अब ये एक्स क्रोमोसोम से अगर एक एक्स क्रोमोसोम से अगर एक एक्स क्रोमोसोम कंबाइन करता है, अगर एक्स क्रोमोसोम से एक्स क्रोमोसोम कंबाइन करता है, तो क्या बनेगा? एक्स एक्स टाइप बनेगा। ठीक है, और अगर इस ओ क्रोमोसोम से एक्स क्रोमोसोम कंबाइन करता है तो एक्सओ बनेगा। अभी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ओ क्रोमोसोम से ओ क्रोमोसोम क्यों नहीं कंबाइन करवा रहे हैं? नहीं मैम, नहीं क्योंकि आ रहा है कुछ ना? ओके, नहीं। ठीक है। तो दीक्षा, तुम कैसे समझ गई कि हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि आप हमेशा मेरे ही बारे में बात करती नहीं, हो ऐसा कुछ उटपटांग नहीं है, ऐसा चीजें। कुछ नहीं है। तुम इतनी इंटरेक्टिव हो, इसलिए तुमसे इसलिए तुम्हारे बारे में बात करते हैं, ये सोचो ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब एक्स और एक्स दोनों क्रोमोसोम्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो, एक्स और एक्स दोनों क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, तो इसको हम बोलते हैं फीमेल। ठीक है, और जब एक्स और ओ एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो, मतलब सिर्फ एक ही एक्स प्रेजेंट हो, एक ही एक्स प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेल। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? फिर से बनाए? नहीं आ गया समझ में। अच्छा, ठीक है, तो अब इसको ड्रॉ कर सकते हो। रुको, अच्छे से लिखने दो फिर ड्रॉ करना। मैम एक बात बताइए, एक में ऐसा मतलब उन लोगों को कैसे पता चला कि एक में कुछ ऐसा है जो पास कर रहा है और एक में नहीं पास कर रहा है? माइक्रोस्कोप के थ्रू देख करके। जो पास कर रहा था वो क्या क्रोमोसोम पास कर रहा था एक में, एक गैमेट में? न्यूक्लियस पास ऑन होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर डीएनए के जीन्स अंदर होता है। जीन। हाँ। ठीक है, तो इंसेक्ट्स में क्या होता है? इंसेक्ट्स में एक्स और एक्स क्रोमोसोम इज फीमेल। ठीक है, और एक्स, ओनली वन एक्स इज मेल, ओनली वन एक्स इज मेल। पर यहाँ पे थोड़ा खाली खाली लग रहा है, कोई और साइंटिस्ट अपने मर्जी से कुछ ना लिख दे, इसीलिए हेनकिंग रोट इट एज जीरो। ठीक है, तो जिसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हो वो होता है मेल, जिसमें दो एक्स क्रोमोसोम है वो होती है फीमेल।
अब जब यहाँ पे मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? फीमेल के 2 गैमीट्स क्या बनेंगे? एक्स और एक्स, एक्स और मेल के 2 गैमीट्स क्या बनेंगे? एक्स और एक्स ओ। जीरो X0, ठीक है। X और O बोलो या X और 0 बोलो। तो फीमेल की 2 गैमीट्स बनेंगी X और X, मेल के 2 गैमीट्स बनेंगे X और O, ठीक है। अब अगर X X के साथ कंबाइन कर जाएगा तो क्या बनेगा? मेल या फीमेल? फीमेल। फीमेल मैम इसमें ठीक है, तो हर बार ही फीमेल बनेगा। फिर हर बार फीमेल नहीं बनेगी। देखो, अब अगर X जो है वो इस X के साथ कंबाइन कर जाए तो क्या बनेगा? फीमेल एक्स एक्स। XX फीमेल, ठीक है। ओके, अब अगर ये X इस X के साथ कंबाइन करे तो फिर से फीमेल। फिर से फीमेल, XX टाइप, है ना, फिर से फीमेल। और अगर ये X 0 के साथ कंबाइन कर जाए तो मेल मेल, ठीक है। तो इंसेक्ट्स के केस में फीमेल बनने का चांसेस कितना रहता है और मेल बनने का चांसेस कितना रहता है? परसेंटेज में बताओ। 75% and 25%. यस, गुड। फीमेल बनने का चांसेस कितना है? 75% है। और मेल चाइल्ड होने का चांसेस क्या होता है? 25% होता है इंसेक्ट्स के केस में। समझ में आया ये 25% और 75%? मैम मैम एक बार हाँ। क्रॉसिंग समझा देना फिर से। मैम ये क्रॉसिंग मैम आप जो करवाई है ये एक्स को मैम आप 2 बार एक ही एक्स से करवा दी। हाँ मैम वही डाउट लग रहा। हाँ अच्छा, हाँ, एक्स तो एक ही बना है। राइट 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 राइट। और मैम अगर ये मैम ओ तो नहीं होता, 50-50% होगा ना। सॉरी, क्या बोल रहे हो? मैम बोल रहे थे कि अगर ये ओ नहीं हाँ, होता ये यहाँ सेम के पे। बीच से हम क्रॉस करवा दिए हैं। राइट राइट। हाँ, अभी बोलो दीक्षा। बोल रहे थे कि यहाँ अगर ये ओ नहीं होता तो हमेशा तो फीमेल फिर होती। अगर ओ नहीं होता तो हमेशा फीमेल होती। हाँ, तो फिर वो पर ओ अपने में कैसे रख दिए नाम ओ? तो मतलब मैम नाम ये नहीं कोई ना है। कोई तो फैक्टर है ही, ये मतलब ओ कोई ना कोई तो फैक्टर है जो इसमें नहीं, प्रेजेंट ओ है। ओ मतलब एब्सेंट, ओ मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओ मतलब एब्सेंट। कुछ भी नहीं है तो खाली अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तब तो हमेशा ही फीमेल ही होगी, मेल तो होगा ही नहीं। मतलब इसमें कुछ ना कुछ है जो पेयर में इसको रखना जरूरी ही है ये ओ को। हम नहीं समझ पा रहे, हमेशा कैसे फीमेल होगी? देखो, एक्स और एक्स से क्या बन रहा है? एक्स मान और एक्स लीजिए से इसको एक्स ओ के को बीच हटा बन रहा है। दीजिए मैम। मैम आप ओ को हटा दीजिए उसके बाद क्रॉस करवाइए। ओ को क्यों हटाएंगे? ओ को तो रखना पड़ेगा ना। मतलब ओ मीन्स क्यों दैट क्यों? एक्स इज नॉट प्रेजेंट। अच्छा मतलब जो पेयर में प्रेजेंट होता है उसके जगह कुछ प्रेजेंट नहीं है ना। हाँ, तो उसके जगह एक्स फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा मैम इसीलिए ओ। हाँ, बोलो। हम तो मैम पेयर में रहना अगर कुछ नहीं है तो वो पेयर में ही रहने के लिए हम लोग ओ लगाया ना। हाँ, पेयर में ही रखने के लिए हम लोग ओ वहां पे लगाते हैं, ठीक है। अगर ओ नहीं लिखोगे फिर तो हमेशा हमेशा फीमेल ही बनती रहेगी ना, फिर तो वो वही तो स्पीशीज ही खत्म हो जाएगा। हाँ समझ रहे हो ना इस चीज को? अगर मेल और फीमेल ऑपोजिट स्पीशीज नहीं प्रेजेंट होंगे फिर तो वो स्पीशीज ही खत्म हो जाएगा, अगर दोनों ऑपोजिट सेक्सेस नहीं होंगे तो। हाँ वही तो बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और ओ बनता है, ठीक है। अब क्रॉस करा लो एक्स का एक्स के साथ और एक्स का ओ के साथ, ठीक है। तो एक्स के साथ जब एक्स प्रेजेंट होगा देन इट विल बी अ फीमेल, और एक्स के साथ जब ओ प्रेजेंट होगा मतलब एक्स के साथ जब एक्स का दूसरा फैक्टर नहीं प्रेजेंट है देन इट विल बी मेल।
नहीं समझ रहे हो ना तुम लोग? नहीं समझ गए मैम। समझ रहे हो पक्का? हाँ Yes, मैम। ma'am. मैम। ओके, ड्रॉ दिस चार्ट। मैम तो परसेंटेज मेल और फीमेल का 50-50% आएगा ना? 50-50% हो जाएगा, हाँ मैम 50-50%। ऊपर वाला नहीं दिखता है, स्लाइड थोड़ा ऊपर करिए ना। अच्छा, शुरू से लिखेंगे, पूरा स्लाइड ऊपर कर दीजिए। हाँ थैंक यू। तो मैम पहले जो लिखे थे 75% बाई 25% वो रॉन्ग होगा? हाँ उसको रब कर लो, रब कर लो उसको। हम गलती से सेम गेमीट्स बना दिए थे। ओके मैम। ठीक है, ओके इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसके एग्जाम्पल होंगे इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे पहली बार इंसेक्ट्स में हुआ था। दो एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखे हैं दैट इज ग्रास हॉपर और कॉकरोच। पर बाकी भी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें भी एक्स और एक्सओ के एक्सएक्स और एक्सओ के बेसिस पे ही डिटरमाइन किया जाता है कि वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल। जहां जैसे पे कि हम मान ले मैम पूरा आर्थ्रोपोड्स का। पूरे आर्थ्रोपोड्स का नहीं, आर्थ्रोपोड में क्लास इंसेक्टा। मैम एनेलिडा का भी तो आता है मैम, राउंड वर्म भी है तो आता है इसी में। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे एनिमल्स ओ होते हैं। यही मैं बस यही बोल रहा था। हाँ हाँ हाँ, तो मैम वो बहुत बोल रहे सारे हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग बस इंसेक्ट का एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ, राउंड वर्म में भी ये देखा जाता है। मैम राउंड वर्म में भी जो पैन इसमें रहता है क्या, इंटेस्टाइन में जो रहता है उसका नाम क्या है? क्या? राउंड वर्म जो इंटेस्टाइन में रहता है एस्कैरिस। हाँ एस्कैरिस, उसमें भी ऐसे ही रहता है। एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि एस्कैरिस में भी यही चीज है या नहीं, क्योंकि क्रोमोसोमल स्टडी तो हर ऑर्गेनिज्म का इंडिविजुअली नहीं पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि एस्कैरिस में भी एक्सओ ही प्रेजेंट है या एक्स वाई है या जेड डब्ल्यू है या जेड जेड है, क्या है वो एग्जैक्टली नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन मैम वो बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है ना? हाँ एस्कैरिस बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। लिख लिया मैम। ठीक है, ड्रोसोफिला में एक्स 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 ओ नॉट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगा या नहीं होगा? होगा नहीं मैम। मैम, नहीं। ड्रोसोफिला में होगा। ड्रोसोफिला इंसेक्ट है, फ्रूट फ्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रोसोफिला में भी यही चीज होता है। नहीं मैम एक्स एक्स नहीं, एक्स वाई टाइप एक्स का वाई होता है। होता है ड्रोसोफिला में, एक्स वाई एक्स होता है। एक्स और एक्स वाई होता है। एक्स एक्स और एक्स वाई होता है। Yes, फिगर 5.12 देखो, फिगर 5.12 देखो अपने बुक में, पेज नंबर 85 में। उस पेज में नीचे जो बॉक्स दिया हुआ है वहां पे लिखा हुआ है कि ड्रोसोफिला में एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स हाँ डिटर्मिनेशन। मैम लिखा है। ठीक है, तो ड्रोसोफिला नहीं होगा। दैट मीन्स कि हर इंसेक्ट में भी नहीं हो रहा है। ठीक है, हर इंसेक्ट में भी नहीं हो रहा है ये चीज। चलो आगे बढ़े, ह्यूमंस का देखें। मैम ये बस यही प्रूफ करना चाह रहे थे क्रोमोसोम को। हाँ, Thank ये you. बस इनको कुछ एक ऐसा फैक्टर मिला था जो कि स्पर्म्स में एब्सेंट था, स्पर्म्स में एक ही प्रेजेंट था और ओवम में दो प्रेजेंट था। तो ये देख रहे थे कि जब किसी सेल में दो प्रेजेंट है तो वो फीमेल में डेवलप हो रहा है, जब किसी सेल में एक प्रेजेंट है तो वो मेल में डेवलप हो रहा है। ओके मैम। ठीक है, ओके। अब देखो एक्स वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोम, XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन और XX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन फीमेल्स में XX प्रेजेंट होता है या XY? एक्स एक्स। एक्स एक्स। ह्यूमन मेल्स में एक्स वाई। Okay. कोई एक्सेप्शन? मैम वो लोग हिजड़ा लोग, हिजड़ा लोग। ट्रांसजेंडर्स, ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, हाँ तो हाँ ट्रांसजेंडर।
ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं, दैट इज रिटन एज XXY। ठीक है, XXY होता है, पर उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड दैट इज एक्चुअली अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसको हम लोग क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के अंदर पढ़ते हैं। और जो म्यूल्स होते हैं मैम, म्यूल्स वो म्यूल्स आर नॉट एग्जैक्टली, म्यूल्स जो है वो एनिमल्स में ट्रांसजेंडर कह सकते हो आप। ठीक है, म्यूल्स जो जैसे है चिकन वो होता है। इंटरब्रीड्स है, वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, पर ट्रांसजेंडर जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड नहीं है। मैम जैसे चिकन होता है वो। चिकन, चिकन कहाँ हाँ, से आया? व्हाइट वाला चिकन, वो तो म्यूल ही होता है ना। म्यूल क्या होता है? मतलब म्यूल जो डोंकी और रिप्रोड्यूस। हॉर्स का कॉम्बिनेशन होता है। अरे सॉरी 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 है? मैम। हाँ ओके, चलो। तो XX है अगर, तो दिस विल बी अ फीमेल, राइट? और अगर XY है तो दिस विल बी अ मेल। ठीक है, ओके। तब तो आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि हिनी क्या होता है। नहीं पता है वो डोंकी और हॉर्स का शायद, हाँ हाइब्रिड है। मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो दैट इज अ फीमेल, और अगर XY क्रोमोसोम है तो दैट इज अ मेल। ठीक है, अब इसमें जब मियोसिस होता है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम मियोसिस होता है, चाहे oogenesis हम लोग आगे पढ़े या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े, दोनों केस में हम लोग मियोसिस देखेंगे। ठीक है, मियोसिस मैम हमेशा होगा जब हम लोग गैमीट फॉर्मेशन करेंगे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में हमेशा गैमीट्स बनेगा बाय मियोसिस। तो मैम मियोसिस जब होता है, मैम सॉरी क्या? मैम आप बोले कि म्यूल मेल हॉर्स प्लस फीमेल, क्या बोले? नहीं, हिनी का बताइए। म्यूल इज मेल डोंकी प्लस फीमेल हॉर्स, हिनी इज मेल हॉर्स प्लस फीमेल डोंकी। लिख दें क्या? नहीं मैं आप लिखवाई थी। लिखवाए थे ना। हिनी होता है मेल हॉर्स प्लस फीमेल डोंकी, और म्यूल होता है फीमेल हॉर्स प्लस मेल डोंकी। ओके मैम, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके। तो यहाँ पे गैमीट्स फॉर्म होगा, फीमेल में किस प्रोसेस के थ्रू होता है? oogenesis के थ्रू होता है। तो oogenesis के थ्रू सारे क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पे अगर प्रेजेंट है, 44 प्लस XX प्रेजेंट है अगर फीमेल में, तो जब मियोसिस होगा तो इट विल कम आउट टू बी 22 प्लस XX और 22 प्लस XX। सेक्स किससे डिटरमाइन होता है, जेंडर किससे डिटरमाइन होता है? तो इट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द ऑटोजोम्स। 22 जो है वो है हमारे ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स विल नेवर डिटरमाइन द जेंडर। ठीक है, ऑटोजोम्स कभी जेंडर डिटर्मिनेशन नहीं करते हैं। इट इज ऑलवेज द सेक्स क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन द जेंडर। मेल में क्या प्रोड्यूस होगा? एक्स गेमीट और वाई गेमीट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर भी एक्स के साथ साथ 22 और क्रोमोसोम होंगे, और वाई के साथ भी 22 और क्रोमोसोम होंगे जो ऑटोजोम्स होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात सही है? मैम एक चीज समझ नहीं है कि ये ऑटोजोम्स करता क्या है जब ये पार्टिसिपेट नहीं करता है तो? ऑटोसोम्स बाकी सेल, बाकी जो जीन्स होते हैं वो ऑटोसोम से प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन ही थोड़ी काम है, उसके अलावा भी तो बॉडी में बहुत सारा काम होता है ना, बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करना। तो वो जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? तो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। अभी देखो, अगर ये एक्स जो है ये मेल के एक्स के साथ कंबाइन करें तो इट विल फॉर्म अ डॉटर और अ सन। मैम डॉटर। डॉटर मैम। डॉटर। अगर x जो है वो मेल के y के साथ कंबाइन करे तो इट विल फॉर्म अ सन और मेल डॉटर। सन। सन। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पर 50% सन बनने के चांसेस होते हैं और 50% डॉटर बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है,
and it is not the female who's responsible for the child's gender. फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, फीमेल के पास कोई और क्रोमोसोम है ही नहीं, फीमेल के पास तो दोनों एक्स ही क्रोमोसोम है। फीमेल तो सन प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती। अगर फीमेल का बस चले तो फीमेल विल नेवर प्रोड्यूस अ सन, ठीक है, फीमेल विल नेवर प्रोड्यूस अ सन। इट इज ओनली द मेल हु इज गिविंग द वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मेल से आता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में आप लोग आगे ये पढ़ोगे भी, इन रिप्रोडक्शन चैप्टर एक लाइन दिया हुआ है दैट द फीमेल आर ऑलवेज ostracized or the female are always blamed for giving birth to a female child, जबकि it is always the male who एक्चुअली मेल का भी डिसीजन नहीं होता है कि डॉटर होगी या सन होगा, मेल का भी डिसीजन नहीं होता, उसको क्या ही पता कि कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है। तो मेल पेरेंट का भी एक्चुअली कुछ डिसीजन नहीं होता है इसमें, बट इट इज वेरी रॉन्ग टू ब्लेम द फीमेल फॉर इट, बिकॉज फीमेल के पास एक्स ही क्रोमोसोम है। फीमेल तो हमेशा 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 डॉटर ही प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, फीमेल से कभी भी सन प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है, मतलब until and unless she gets a Y chromosome from the husband, ठीक है, ओके। यस मैम। अब इसको मेल हेट्रोगेमिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेल के पास जो दोनों गेमीट्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं, ओके। तो मेल हेट्रोगेमिटी के लिखो एक सेंटेंस, मेल हेट्रोगेमिटी मींस that the gametes present in the male, the gametes produced by the male, the gametes produced by the male are different, that is X and Y. तो मेल जो है वो अलग अलग गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हेट्रोगेमिटी बोलते हैं, मेल हेट्रोगेमीट्स है, ठीक है। फीमेल के पास होमोगेमीट्स प्रेजेंट है क्योंकि दोनों एक्स ही क्रोमोसोम है। अब देखो एक और चीज लास्ट बता रहे हैं बस, एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो हमेशा वाई क्रोमोसोम से बड़ा होता है। अगर ये एक्स क्रोमोसोम है तो वाई क्रोमोसोम कुछ ऐसा होगा, ठीक है, एक्स और वाई क्रोमोसोम के साइज में डिफरेंस होता है। तो देयरफॉर मेल्स के पास हेट्रोगेमीट्स प्रेजेंट होता है, नाम भी अलग है गेमीट्स का, गेमीट्स के साइज भी अलग है और दोनों गेमीट्स से जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी अलग होता है, ठीक है। इज दैट ओके? यस मैम। हाँ मैम। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं? नहीं मैम। ओके चलो, नेक्स्ट क्लास में वील रीड अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स एंड हनी बी, ठीक है, बर्ड्स और हनी बी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क, जो पुराने होमवर्क्स हैं उनको ही कंप्लीट करो आप लोग, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में छोटा सा ही सेक्शन बचा हुआ है बर्ड्स और हनी बी का, जो कि जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है मैम, हम तो होमवर्क सबमिट कर दिए हैं। हाँ, बहुत सारे लोग होमवर्क कर चुके हैं, तो जो लोग कर चुके हैं वेल एंड गुड, जो लोग नहीं किए हैं प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क, ओके। चलो ठीक है, ओके देन, बाय बाय। थैंक यू मैम। या थैंक यू, बाय। थैंक यू मैम।